आज के वीडियो में हम मीन लग्न की एक कुंडली की केस स्टडी करेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले ये समझ लीजिए कि मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल कारक होते हैं, जबकि सूर्य, शुक्र और शनि मारक होते हैं। समग्रह बुध होता है। कोई भी ग्रह जब किसी शुभ भाव का मालिक होता है या दो शुभ भावों का स्वामी होता है तो वो कारक हो जाता है। और अगर वो एक कारक ग्रह का भी स्वामी हो और दूसरा भाव जिसका वह स्वामी हो वो अशुभ हो, तो अगर उन दोनों में से एक भाव त्रिकोण में पड़ता हो तो दूसरे अशुभ भाव के स्वामी होने का दोष उसको नहीं लगता। तो बृहस्पति यहाँ पर पहले भाव और 10वें भाव का स्वामी है, इसलिए प्रबल कारक है। चंद्रमा सिर्फ 5वें भाव का स्वामी है, त्रिकोण का, इसलिए कारक है। और मंगल दूसरे और नवम भाव का स्वामी है, तो एक नवम भाव त्रिकोण आ गया, इसलिए ये भी कारक है। मारक सूर्य इसलिए है कि सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है, एक ही राशि होती है सूर्य की। और शुक्र तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है, जिसके कारण कि प्रबल मारक है। और शनि 11वें और 12वें, जो कि दोनों ही मारक और अशुभ भाव हैं, इसलिए सूर्य, शुक्र और शनि ये तीनों मारक ग्रह ठहरते हैं। समग्रह बुध को कहते हैं इस कुंडली में, जो कि न तो मित्र और न ही शत्रु होते हैं, जो कि चौथे और 7वें भाव यानी कि 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं। जो लोग ज्योतिष में न हैं उनको ये बता दें कि कारक ग्रहों की जिम्मेवारी होती है आपकी मदद करना, और जो मारक ग्रह हैं उनकी जिम्मेवारी होती है आपके हर कार्य में बाधा डालना। समग्रह न तो अच्छा होता है न बुरा होता है। अब कुंडली की स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भाव में शनि लिखा हुआ है और वहाँ पे 12 अंक भी लिखा हुआ है। तो 12 अंक से डिनोट होता है, मीन राशि को डिनोट करते हैं। और इस कुंडली में 12वें भाव में जहाँ पे कि 11 लिखा हुआ है, कुंभ राशि, चंद्रमा भी पड़ा हुआ है सिर्फ 5 डिग्री का। तो इस कुंडली में पहले भाव का स्वामी होकर के बृहस्पति चौथे घर में पड़ा हुआ है। अस्त भी है, 19 डिग्री का है, अस्त है। तो जिसकी ये कुंडली है वो थोड़ा सा भी श्रम करे तो उसको दवा खानी पड़ जाती है, रेस्ट लेना पड़ जाता है, तुरंत ही एग्जॉस्ट फील करता है, मनोबल ऊपर उठता है, लेकिन फिर तुरंत गिर भी जाता है। ये सारी कठिनाइयाँ लग्नेश के अस्त होने के कारण आ रही हैं। इसके बाद देखिए 5वें स्थान में कर्क राशि पड़ी है, जहाँ पर कि बुध भी बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जो कि इस कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो अत्यंत अशुभ है। तो इस तरह से इसका लग्नेश अस्त है और 5म भाव का स्वामी चंद्रमा जो है 12वें भाव में चला गया है। ये दोनों अत्यंत अशुभ योग बन गए। जैसा कि हमने देखा था कि बृहस्पति और चंद्रमा ये कारक ग्रह हैं और मंगल भी कारक है। अब मंगल की स्थिति की भी समीक्षा कर लेते हैं कि इस कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि मंगल चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र स्थान में बैठे हैं। उनके साथ बृहस्पति और सूर्य हैं, ये तीनों मित्र हैं। तो मंगल बुध की राशि में बैठे हैं, जैमिनी में, इसलिए अच्छा फल नहीं करेंगे। लेकिन केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में बैठ करके कोई भी पाप ग्रह अच्छा फल करते हैं। और फिर ये भी देखने जैसा है कि इस कुंडली में वो सूर्य और बृहस्पति के साथ भी तो हैं। तो चलिए बृहस्पति अस्त है लेकिन सूर्य के साथ तो हैं, तो सूर्य और मंगल, हालांकि दोनों में 17 डिग्री का फासला है, लेकिन फिर भी हैं तो एक ही भाव में, इसलिए मंगल को कुछ हद तक सूर्य से सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण कि इस कुंडली में जो 9वां भाव है उसकी स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। अर्थात जो भाग्य की स्थिति है, 9वां भाव भाग्य का होता है और भाग्य का स्वामी और एक त्रिकोण भी पड़ जाता है, तो इसका स्वामी चूंकि चौथे भाव में केंद्र में पड़ गया, तो ये प्रबल राजयोग जैसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। तो इस व्यक्ति का स्वास्थ्य जैसा भी हो, विद्या बुद्धि जैसी भी हो, लेकिन भाग्य बहुत अच्छा है, इसको कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, इसके पॉकेट में मनी कभी कम नहीं होगी, और न ही इसके रहन सहन, खाने पीने में किसी तरह की कोई कमी कभी आएगी। वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से पूरा होता रहेगा, और क्योंकि इसका भाग्य इसका साथ दे रहा है। अब देखिए इस कुंडली में मारक ग्रह
सूर्य, शुक्र और शनि हैं। तो सूर्य चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये फिर से एक बार में मंगल के मित्र होते हुए भी शत्रु जैसा काम करेंगे और बृहस्पति के लिए भी शत्रु जैसा काम करेंगे। अर्थात इस व्यक्ति के जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अपना होगा लेकिन शत्रु के समान पीड़ा दे रहा होगा, बिल्कुल अपना होगा, जिससे इसका पारिवारिक और भाग्य का रिश्ता जुड़ा हुआ होगा और वो इसका गुरु तुल्य भी होगा। इसको अपने शिक्षक से, गुरु से बहुत मार पड़ी होगी, किसी ट्यूटर से, किसी शिक्षक से, शत्रु के समान व्यवहार इसको मिला होगा। और लग्नेश भी वहाँ पर है, तो परिवार में भी इसको जो है, परिवार के बीच में इसका कोई अपना व्यक्ति ऐसा होगा जो इसके लिए बिल्कुल पराये जैसा होगा। तो इस कुंडली में और बहुत सारी बातें देखी जा सकती हैं, लेकिन इस संक्षिप्त से वीडियो की टाइम फ्रेम में आपको आज मैं इतनी जानकारी दे रहा हूँ। हम मीन लग्न की कुंडली में कुछ और कुंडलियों का भी उदाहरण लेके आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। 1-2 सवालों के जवाब आपको हम बिल्कुल फ्री देंगे। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो अपनी कुंडली की समीक्षा भी करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके।